अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का पहला थ्योरम है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें दो साइड आपस में अनइक्वल हैं। तो हम कहते हैं कि अगर अनइक्वल है मतलब एक साइड छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो हम इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास साइड्स हैं ए बी, एक दूसरी साइड है बी सी और तीसरी है ए सी। हम कहते हैं कि ए सी जो साइड है वो ए बी से बड़ी है। तो हमने ये गिवन है कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी या ए बी, या इसको बी ए भी कह सकते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि द साइड, यानी जो एंगल बड़ी साइड के अपोजिट है हमारे पास, मतलब जो एंगल बड़ी साइड है ए सी, इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। अब हमारे पास स्मॉलर साइड है ए बी के अपोजिट जो एंगल है वो सी है। मीन हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी लेस है एंगल ए बी सी से, या जो बी पे जो एंगल बन रहा है वो बी एंगल सी एंगल से बड़ा है। तुमने प्रूव ये करना है कि मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, यानी बी वाला एंगल सी पॉइंट वाला एंगल से क्या है, बड़ा है। तो हमने कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ए सी जो लेंथ बड़ी है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट डी ले लेना है, और हम कहेंगे कि ए डी जो है वो कितना है, जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ ए डी की है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो इस एंगल को हमने एंगल 1 का नाम दे देना है, इसको एंगल 2 का नाम दे देना है। अब स्टेटमेंट में ये आता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर दो साइड इक्वल हैं तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम जहाँ से कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो एंगल 2 इस एंगल से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। मीन जो सी पे एंगल बन रहा है ये एंगल 2 से छोटा है या एंगल 2 इस एंगल से बड़ा है। अब हम पहले कह चुके हैं एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो अगर 2 सी से बड़ा है तो एंगल 1 भी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद अब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो इसमें जो एंगल ए है, एंगल 1 है, वो एंगल बी का एक हिस्सा है। एंगल बी जो है वो ये और प्लस ये वाला हिस्सा बनता है। तो अब अगर एंगल 1 एंगल बी का हिस्सा है तो डेफिनेटली एंगल 1 बी से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, यानी बी पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1 से, टोटल जो बी पे एंगल बन रहा है वो एंगल 1 से बड़ा है। इसके बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था कि मेजर एंगल 1 जो है वो ए सी से, यानी कि मेजर एंगल 1 इस एंगल से बड़ा है। अब 1 इस टोटल बी से छोटा है, तो डेफिनेटली अगर 1 इससे छोटा है और 1 इससे बड़ा है तो ये पूरा एंगल इससे मज़ीद बड़ा हो जाएगा। तो मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।